महाराजगंज जनपद का भारत नेपाल का अंतर्राष्ट्रीय सीमा कई मायनों में सुरक्षा के दृष्टिगत काफ़ी महत्वपूर्ण नेपाल और भारत का सीमा माना जाता है। यहाँ पर स्थानीय सुरक्षा एजेंसियों लेकर गृह मंत्रालय तक के सुरक्षा एजेंसियों की पैनी नज़र रहती है और नेपाल का सीमा पड़ने के वजह से यहाँ पर तमाम गतिविधियों की पर सुरक्षा एजेंसियों की नज़र हमेशा से ही रहती है। ऐसे में बीते रोज महाराजगंज जनपद के सोनौली कोतवाली पुलिस को एक सूचना दी जाती है कि बंगाल का रहने वाला एक मुस्लिम युवक जिसकी उम्र तकरीबन 24 साल है, वह अपने साथ सोनौली कोतवाली क्षेत्र में रहने वाले एक हिंदू नाबालिग बच्ची को लेकर सोनौली कोतवाली क्षेत्र के एक निजी भट्टे पर मौजूद है। इस मामले की सूचना पीड़ित नाबालिग किशोरी के पिता के द्वारा यहाँ के हिंदू संगठन के लोगों को दी जाती है, जिसके बाद हिंदू संगठन के लोग इसकी सूचना सोनौली कोतवाली पुलिस को देते हैं। पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए ताबड़तोड़ उस निजी भट्टे पर छापेमारी करती है और वहां से मुस्लिम युवक और उसके साथ नाबालिग किशोरी को बरामद कर लिया जाता है। दोनों से घंटों तक पूछताछ होती है। किशोरी को मेडिकल के लिए महाराजगंज भेज दिया जाता है। वहीं पर आरोपित मुस्लिम युवक को विधिक कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय भेज दिया जाता है। इस मामले की जिस तरह से जो सूचना पुलिस को दी गई थी, जिनके द्वारा सूचना दी गई थी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उन्हीं से बातचीत करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। सर, आपके पास एक पीड़ित नाबालिग किशोरी के पिता के द्वारा उसके बच्चे के अपहरण की सूचना की गुहार लगाई गई थी। किस तरह की सूचना पुलिस को दी गई थी और अभी तक की जो कार्रवाई पुलिस ने की है? आरोपित मुस्लिम युवक को जेल भेज दिया है, माननीय न्यायालय भेजा है, लेकिन नेपाल की सीमा पर जिस तरह से हिंदू नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर एक भट्ठे पर मिलना, आखिर इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है और इस तरह के कृत्यों का दुष्प्रभाव सीमावर्ती इलाकों में हिंदू परिवार पर कैसे पड़ सकता है? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि नाबालिग बच्चियों को बहला फुसला करके भगाना वैसे ही एक आपराधिक कृत्य है ये। लेकिन कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि कुछ मुस्लिम लड़के लव जिहाद का मुद्दा काफ़ी दिनों तक चर्चा में रहा है। लव जिहाद की आड़ में कभी कभी मुस्लिम लड़के जो है हिंदू नाम अपना बता करके हिंदुओं की भोली भाई लड़कियों को अपने जाल में फंसाते हैं और जाल में फंसा करके ले जा करके उनसे शादी करते हैं। कल दिन में हमको इस बात की सूचना मिली शाम को कि एक सोनौली कोतवाली क्षेत्र का एक गांव है, उसी गांव का एक पीड़ित पिता अपने कुछ सहयोगियों के साथ जगन्नाथपुर चौराहे पर गया हुआ था और वहां इस बात की जानकारी उसने लोगों को दिया, जहां से मेरे पास फ़ोन कर इस बात की जानकारी दी गई कि सोनौली कोतवाली क्षेत्र के एक भट्ठे पे इस हिंदू लड़की का निकाह कराया जा रहा है। निकाह शब्द ही अपने आप में इस बात को प्रमाणित करता है कि दूसरा पक्ष जो है वह मुस्लिम समुदाय का रहने वाला है। आप सभी लोग जानते हैं कि कभी कभी जब दो समुदायों के बीच में इस तरह की बातें आती हैं तो हम छोटा छोटा मामला कभी कभी विकराल रूप धारण कर लेता है, जो शांति और व्यवस्था को भंग कर देता है। जब इस बात की जानकारी मुझे प्राप्त हुई तो मैंने सबसे पहले इस बात की जानकारी एसएचओ सोनौली को दिया कि इस बात की सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, आप इसको देख लीजिए। मेरी बातों को गंभीरता से लेते हुए एसएचओ सोनौली अपने टीम के साथ गए और थोड़ी ही देर में उस लड़के के साथ लड़की को उन्होंने बरामद कर लिया। कोतवाली पे लेकर के आए। पूछताछ करने के बाद लड़के के खिलाफ उन्होंने मुकदमा दर्ज किया और आज उस लड़के को जेल भेज दिया गया। लड़की को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है। यह सच्चों ने सराहनीय कार्य किया है। क्षण भर के अंदर लड़की की बरामदगी करना वह इस बात का संकेत है कि पुलिस ऐसे मामलों में संवेदनशील है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए लड़की को बरामद किया, आरोपी युवक को गिरफ्तार किया, मुकदमा दर्ज करके उस लड़के को जेल भेज दिया है। अब जांच का विषय ये आता है कि इसके पीछे जो लोग हैं, जिन लोगों ने
उस बाहरी लड़के को, जैसा कि सुनने में आ रहा कि वह बंगाल का रहने वाला लड़का है, यहाँ ईंट भट्टे पे वो काम करने के लिए आया हुआ था। बताया भी जाता है कि उसकी कोई आईडी नहीं है, लेकिन ईंट भट्टे पे मजदूर के रूप में वो अपने आप को यहाँ करता था, मजदूरी करता था। उसका वास्तविक कार्य क्या था, मजदूरी के आड़ में और क्या करता था, इसकी कोई जानकारी किसी के पास नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उसकी जो सोच थी वह एक कट्टरपंथ की सोच थी। वह लड़की लव जिहाद के चक्कर में उसके चंगुल में फंसी। संजोग कहिए कि उसके परिजनों को समय से जानकारी हो गई, जिससे उस लड़की को इस्लाम धर्म स्वीकार करने से बचा लिया गया। इसमें पुलिस की भूमिका भी सराहनीय है। ऐसे घटनाओं की कड़ी निंदा होनी चाहिए और ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाना चाहिए कि जो इस तरह के कार्यों को बढ़ावा देते हैं। मैं पुलिस से मांग करता हूं कि जो उनके संरक्षणदाता हैं उनकी भूमिका भी जांच होनी चाहिए और उनकी संलिप्तता पाई जाती है उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए महाराजगंज जनपद के हिंदू वाहिनी के पूर्व जिलाध्यक्ष नरसिंह पांडे जी थे, जिन्होंने नाबालिग लड़की की सकुशल वापसी को लेकर सोनौली पुलिस को सूचना दी थी, जिसके बाद सोनौली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए निजी भट्टे पर छापेमारी कर फिलहाल आरोपित मुस्लिम युवक और उसके साथ नाबालिग किशोरी को बरामद कर लिया है और आरोपित मुस्लिम युवक को जेल भेज दिया। वहीं पर नाबालिग जो युवती है फिलहाल उसका मेडिकल परीक्षण कागजी कार्रवाई की जा रही है। और आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की पुलिस, योगी सरकार की पुलिस महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा को लेकर लगातार प्रयासरत रही है और जिस तरह से बीते रोज सोनौली कोतवाली की पुलिस की त्वरित कार्रवाई बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर देखने को मिला है, इससे कहीं ना कहीं प्रतीत होता है कि योगी पुलिस महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल हैं और लगातार उनके साथ किसी भी तरह की आपराधिक घटना ना घटने पाए इसको लेके नज़रें बनाए हैं और ताबड़तोड़ कार्रवाई भी करती हुई नज़र आ रही है। अपने सहयोगी साथ मैं संजय कुमार, जनतंत्र टीवी, महाराजगंज।